प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति आपको कुछ देती नहीं है, केवल लौटाती है। आप 1 देंगे, वो आपको 10 देगी, उसी का 10 गुना करके आपको लौटा देगी, वो उसी रूप में लौटा देगी, वो लेकिन अधिक मात्रा में। प्रकृति कहती है फर्स्ट यू कंट्रीब्यूट देन ओनली यू कैन रिसीव। प्रकृति कहती है कि पहले तुम देना सीखो, तब तुम्हें मिलेगा। प्रकृति कहती है फर्स्ट यू गिव देन ओनली यू हैव राइट टू टेक। मित्रों, और सही माने में जिंदगी में सफलता का नियम भी यही है। सक्सेस का रूल कहता है कि जब तक आप किसी को कुछ देते नहीं हैं, तब तक आप रिसीव करने के हकदार नहीं हैं। इसलिए देना शुरू कीजिए। आप कहते हैं सर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या कुछ किसी को दे सकता हूँ, खुद ही नहीं मैं अपने आप को पूरा कर पाता हूँ, मेरे पास कमी बनी रहती है, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। मित्रों, आइए हम एक अच्छी कहानी सुनते हैं और इसके मेरे रोल को समझते हैं। उसके पहले मैं बताता चलूँ आपको कि मेरा नाम राजकुमार, मैं NLP कोच और लाइफ कोच हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं इस समय, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, फ्रेंड्स को जरूर भेजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी एक मुहिम है कि हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लोगों को जहां वो स्टक हैं वहां से कुछ आगे बढ़ सकें, उसके लिए हम उनको प्रेरित करते रहते हैं। तो आप हमारे इस मुहिम में भाग लें और हमारा साथ दें। आइए हम अपनी कहानी पे चलते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि भीड़ भाड़ रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी वर्षों से भीख मांगता रहा। ट्रेन आती, ट्रेन में चढ़ जाता और ट्रेन में जो लोग बैठ के चले जाते थे उनसे भिक्षा मांगता चला जाता आगे आगे, और फिर जाके अगले स्टेशन पे उतर जाता था। ऐसे उसकी दिनचर्या चलती रही अपना, और स्टेशन पे रहता रहा, खाता बनाता रहा, चलता रहा, करता रहा। एक दिन वहां कोई ट्रेन आई, ट्रेन में बैठा तो देखा कि ट्रेन के डिब्बे में एक सीट पर एक अमीर आदमी बैठा हुआ है। उसने सोचा आज तो एक नया आदमी है, इससे हम अधिक पैसे मांग सकते हैं और ये हमें जरूर दे सकता है। वह सबसे भिक्षा मांगता हुआ उस आदमी के पास गया और अपना कटोरा उसके आगे रखा। तो उस आदमी ने कहा मैं तुमको भीख नहीं दे सकता। बोला मालिक मैं भिखारी हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए। उसने कहा तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है। तो भिखारी ने कहा मैं तो खुद भिक्षा मांग के भोजन करता हूँ, अपने परिवार का पेट पालता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उस धनाढ़ व्यक्ति ने कहा ये तुम कुछ नहीं दे सकते हो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह आदमी की बात सुन करके वह भिखारी आगे गया और स्टेशन पर उतर गया। उतर तो क्या, लेकिन सोचता रहा कि क्या कारण है मुझे भिक्षा नहीं मिलती है। शायद यही कारण है कि मैं किसी को दे नहीं पाता हूँ। अब कुछ दे नहीं पाता तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते हैं। वही 1-2 दिन तक भिक्षा उसने मांगी ही नहीं। सोचता रहा कि मैं क्या किसी को दे सकता हूँ और क्या दे करके मैं भिक्षा मांग सकता हूँ। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा रहा हुआ। कोई आया, दे दिया, चला गया, लेकिन भिक्षा मांगने वो नहीं जा रहा था। एक दिन उसकी नजर प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे दूर किसी फूल पर पड़ी। उसकी नजर वहां गई, अरे तो कितना अच्छा सुंदर फूल है, यदि मैं फूल लोगों को दूंगा तो लोग मुझे पैसे जरूर देंगे। उसके मन में तुरंत एक विचार जागा, विचार पनपा, क्यों न मैं यही फूल लेकर के लोगों के पास जाऊं और उनको फूल दूं और वो मुझे पैसे देंगे बदले में। उसने वहां जो फूल देखे, चूंकि फूल हर रोज आते थे, नए नए आते थे, बहुत बड़ा बाग था फूलों का, वह वहां से फूल तोड़ता और फिर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में गया, लोगों को फूल देता था, लोग उसको भिक्षा देते थे, लोग उसको भिक्षा देते थे, बदले में फूल देता था लोगों को। इस तरह कुछ नहीं चलता रहा। एक दिन फिर वही आदमी उसको दिखा, उस ट्रेन में बैठा हुआ सीट पर। वह गया और सबसे पहले भीख मांगता हुआ लोगों के पास से होता हुआ उसके पास गया और हाथ में फूल लेकर के कहा साहब भिक्षा दे दीजिए। जैसे हुआ धनाढ़ आदमी जिसने इसको कहा था कि जब तक तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, आज वह खुश था क्योंकि भिखारी के हाथ में फूल था। उसने फूल लिया और भिखारी को पैसे दिए। भिखारी बहुत खुश हुआ, आगे जाकर के स्टेशन पर उतर गया। अब वह रोज फूल तोड़ता स्टेशन से और लोगों को देता और लोग उसको पैसे देते। धीरे धीरे वह खुश रहने लगा, उसे कुछ अच्छा भी लगने लगा। उसके पास अब भीख के पैसे भी अधिक आने लगे और काफी अच्छा करने लगा वो। फिर एक दिन ऐसे करता हुआ, फूल देता हुआ, भिक्षा मांगता हुआ, फिर वही आदमी मिला। फिर उसको फूल दिखाए। उस धनाढ़ आदमी ने भिखारी को भिक्षा दी और कहा अरे तुम तो व्यापारी बन गए हो। वह उस धनाढ़ आदमी की बात सुन करके तुम व्यापारी बन गए हो, सुन करके वह बहुत खुश हो गया और कहा अब तो मैं व्यापारी बन गया हूँ। ट्रेन आगे जैसे स्टेशन पर रुकी वह उतर गया और जोर से चिल्लाया अरे मैं तो व्यापारी बन गया हूँ। इस तरह से उसने जोर से चिल्लाया। वह भिखारी, लोग समझे तो पागल हो गया, ये भिखारी पागल हो गया है। उसने मन में सोचा कि मैं लोगों को फूल दे रहा था, लोग मुझे पैसे दे रहे थे, तब भी मेरे विचार ऐसे ही थे कि मैं भिखारी हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं।
लेकिन आज उस धनाढ़ व्यक्ति ने मुझे कहा है कि अब तुम पैसे के बदले कुछ तुम दे रहे हो, कुछ देने के बदले तुम पैसे ले रहे हो, अब तुम एक व्यापारी बन गए हो। वह अपने मन में बहुत खुश हुआ और कहा, अब तो मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और अब मैं फूलों का व्यापार कर सकता हूँ। वह उस स्टेशन को छोड़ के चला गया और जाके कहीं दूर वह फूल का व्यापार करने लगा। मार्केट से फूल खरीदता, बेचता, मालाएं बनाता, मंदिरों में देता, मस्जिदों में देता, जाकर के जहां पार्क वगैरह थे वहां देता। धीरे धीरे फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हो। अब उसके रहन सहन में बदलाव आ गया, सूटेड बूटेड हो गया वो। एक दिन फिर 6 महीने 9 महीने बाद वह फिर उसी स्टेशन पर दिखा। पूरे स्टेशन पे पहले टहला वो, वह आदमी उसको नहीं दिखा। फिर ध्यान किया तो वह किस ट्रेन में जाता है, किस डिब्बे में बैठता है। जब उसे ध्यान आया, उसने ट्रेन का इंतजार किया और फिर जब वो ट्रेन आई, उस ट्रेन में वो चढ़ा। वो भी सूटेड बूटेड, ये भी सूटेड बूटेड, और जा करके उसके बगल की सीट में बैठ गया। उससे हाथ मिलाया, उससे नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग किया और कहा उस धनाढ़ व्यक्ति से, सर आपने मुझे पहचाना? बोला, नहीं, मेरी पहले मुलाकात ही नहीं है, मैं तुमको पहचान ही नहीं सकता, मेरी तो ये पहली मुलाकात है। उस भिखारी ने कहा, नहीं सर, मैं तीसरी बार मिल रहा हूँ, चौथी बार मिल रहा हूँ आपसे। बोला, है कैसे? फिर उसने फूल निकाले। तब उस धनाढ़ व्यक्ति ने कहा, अरे वही भिखारी हो, तुझे बहुत बदल गया हो, ये सब कैसे हो गया? तब उस भिखारी ने कहा, सर जब मैं पहली बार मिला था आपसे तो आपने मुझे मना कर दिया था कुछ देने के लिए। वो आपने कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे कुछ दे सकता हूँ। आपने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने बहुत सोचा उस बात पर और मैं स्टेशन के किनारे जो फूल पत्ते लगे हुए थे वहां से मैं फूल तोड़ के लाता और लोगों को फूल देने लगा और लोग फूल के बदले मुझे पैसे देने लगे। तब भी मेरा विचार भिखारी का ही था, तब भी मैं लोगों से भीख ही लेता था। लेकिन जब दूसरी बार मैं मिला आपसे तब आपने कहा, अरे अब तो तू फूलों का व्यापारी बन गया है। तब मेरा विचार फिर बदला कि अब तो मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। और मैं जाकर के जोर से चिल्लाया स्टेशन पर और 6 महीने से मैं स्टेशन पर नहीं हूँ, मैं फूलों का बिजनेस कर रहा हूँ। अब बड़ी बड़ी दूर दूर मैं जाता हूँ, फूलों का बिजनेस करता हूँ और इस समय मैं फूलों के बिजनेस के लिए ही दूसरे शहर में जा रहा हूँ सर। उस धनाढ़ के व्यक्ति के मन में भी इसके प्रति करुणा जागी और दोनों गले मिले उससे। मित्रों, यह केवल एक कहानी है, लेकिन सोचिए कि एक भिखारी की सोच ने उसको व्यापारी बना दिया। जब उस धनाढ़ व्यक्ति ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए तो मैं भी तुमको कुछ नहीं दे सकता हूं। प्रकृति क्या कहती है, पहले देना सीखो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा भिखारी की तरह हाथ फैलाए रहते हैं। अब अपना हाथ इसे मत रखिए, हाथ अपने हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे हमेशा देने के उम्मीद में रखिए कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। हम क्या लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप एक देते हैं आपको 1000 मिलता है। यह प्रकृति आपसे कुछ लेती नहीं है, आपको लौटाती है। लेकिन हाँ, पहले आपको देना तो पड़ेगा प्रकृति को, कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा प्रकृति को। केवल आपकी एक सोच, यदि आपको सोच नहीं बदल सकती है तो आप अपने को बदल नहीं सकते हैं। आपकी सोच आपको बदल सकती है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपके परिवार को बदल सकती है, आपके देश को बदल सकती है। तो क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? 2026 का आगाज हो चुका है, दुनिया आगे बढ़ रही है। आपने भी बहुत सारे रिजोल्यूशन लिए होंगे कि हम 2026 में यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। लेकिन क्या आपने अपनी सोच बदली या उसी 2025 की मानसिकता में है? यदि अभी भी आपने अपनी सोच को नहीं बदला है तो यह समय आपको बर्बाद कर देगा। आज समय है, अभी समय है, इसी पल अपनी सोच को बदल डालिए यदि आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप मेरी इस वीडियो को इस समय तक देख रहे हैं, अंत तक देख रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि आप क्या पहले सोचते थे और आज क्या आप सोच रहे हैं, आपकी सोच में क्या बदलाव आया है। कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।